हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10 सीबीएसई। अ पर्सन रोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एज इन गोइंग 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। सबसे पहले पर्सन रोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर। लेट द स्पीड ऑफ द, सबसे पहले लिखो स्पीड ऑफ रोइंग अ पर्सन की स्पीड हमें दी है 5 किलोमीटर पर आवर। अब हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालनी है। यहाँ पे कर दिया मैंने लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की स्पीड आ गई आपकी x किलोमीटर पर आवर। ये हमें निकालनी थी तो ये हमने लेट कर दी। अब आपको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड होता क्या है? स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझे टाइम निकालना है यहाँ से तो टाइम क्या हो जाएगा आपका? टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हो गया आपका। नेक्स्ट आगे पढ़ो। 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर टेक्स थ्राइस एज मच एज टाइम एज गोइंग 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जाने के लिए जो है वो 3 टाइम्स थ्राइस टाइम लग रहा है एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम। हमें पता है कि अपस्ट्रीम के लिए जो स्पीड होती है वो नेगेटिव होती है और डाउनस्ट्रीम्स के लिए जो स्पीड होती है वो पॉजिटिव होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? स्पीड इन गोइंग डाउनस्ट्रीम में जो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? डाउनस्ट्रीम में ये हो जाएगी आपकी 5 + x। और स्पीड इन गोइंग अपस्ट्रीम में हो जाएगी आपकी 5 - x। ये होगी आपकी स्पीड इन डाउनस्ट्रीम में 5 + x और अपस्ट्रीम में होगी आपकी 5 - x। आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अपस्ट्रीम है थ्राइस टाइम मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा टाइम लग रहा है ऊपर जाने के लिए। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आपके पास 40 अपॉन स्पीड किसका है? डाउनस्ट्रीम का ले लो। कितना है? 5 + x इज इक्वल टू डिस्टेंस है आपका 40 और अपस्ट्रीम का ले लो 5 - x। मगर जो है वो कितना है? 3 टाइम्स। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर लोगे यहाँ पे 3, या ऐसे भी लिख सकते हो इसको मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये बन जाएगा आपका 40 से मल्टीप्लाई कर लो 3 को 120 अपॉन 5 + x इज इक्वल टू 40 अपॉन 5 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 120 में मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 5 - x और 40 में मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 5 + x। ये हो गया 120 में 5 को मल्टीप्लाई करो 12 5 * 60 होता है और 10 है यहाँ पे। 12 से x को मल्टीप्लाई किया, 120 से x को किया, ये हो गया आपका 120x। यहाँ से 40 से 5 को किया, 5 4 * 20 200 बन गया। 5 से 40 से x को किया, ये बन गया आपका 40x। अब आप वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड कर दो। क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पे लिख लिया मैंने 120x नेगेटिव है और ये 40x इधर आ गया -40x। और राइट हैंड साइड पे था आपके पास 200 और ये 600 नेगेटिव उधर चले गया, ये हो गया आपका -600। -120 - 40 कितना हो गया आपका? माइनस प्लस होते हैं मगर साइन नेगेटिव रहता है। और 200 - 600 कितना हो जाएगा? -400। ये कैंसिल हो गया नेगेटिव साइन। तो x कितना हो गया आपके पास? 400 अपॉन 160। 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया आपका 2 8 = 16 और 20। ये आ गया आपका 20 अपॉन 8। 2 4 = 8 और 10। ये 2 2 2 = 4 और ये 2 2 2 = 4 2 5 = 10। ये हो गया आपका 2.5। आपको क्या पूछा था? x की वैल्यू पूछी थी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख रही हूँ जो हमें पूछा था स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की स्पीड पूछी थी हमें। तो वो आ गई आपकी 2.5 किलोमीटर पर आवर। आंसर यही था आपका क्वेश्चन।